जब हाको और बाको जादुई पेड़ के नीचे रोते रहे तो हवा बदलने लगा। पेड़ की चमकती डालियां धीरे धीरे हिलने लगी, मानो वह उनका दर्द महसूस कर रहा हो। उसके तने से नरम सुनहरी रोशनी बहने लगी। गर्म और सांत्वना देने वाली प्राचीन जादुई पेड़ को दोनों बच्चों पर गहरा तरस आ गया। सुनहरी रोशनी ने हाको और बाकों को हल्की से घेर लिया। जमीन हल्की हल्की चमकने लगी और जादुई हवा चलने लगी। उसी रोशनी में एक परिचित आकृति उभरने लगी। वह उनकी माँ थी, जीवित, मुस्कुराती हुई और उनके सामने खड़ी। हाको और बाको उसे देखते ही दौड़कर उसकी ओर लिपट गए। दोनों ने उसे जोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंसू उसकी बाहों पर गिरते रहे। माँ ने प्यार से उनके बाल सहलाते हुए धीरे से बात की। रो मत मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा। देखो, मैं वापस आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी धड़कन और स्पर्श बिल्कुल असली लग रहे थे। जादुई पेड़ की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। हौको और बाको माँ का हाथ पकड़कर घर की ओर चल पड़ा। उनके दिल अब भी धड़क रहे थे, मगर उम्मीद लौट आई थी। घर पहुंचकर उन्होंने अपने पिता को अंदर देखे। वह अकेले बैठे रो रहे थे और माँ की पुरानी शॉल थामे हुए थे। आंखें लाल और दिल टूटा हुआ था। वह आंसुओं के बीच अपनी पत्नी का नाम ले रहे थे। उसी क्षण दरवाज़ा धीरे से खुला। हाको, बाको और उनकी माँ एक साथ अंदर आए। पिता ने मुड़कर देखा और जैसे जम से गए उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कांपते हुए अपनी पत्नी की ओर दौड़े और रोते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। तुम कहाँ चली गई थी मेरी जिंदगी? वह सिसकते हुए बोल। माँ ने अपने पति और दोनों बच्चों को एक साथ गले लगाया। उसकी आंखों में गहरा प्यार और शांति थी। फिर वह नरम मगर शक्तिशाली आवाज में बोली, मैं परी लोक में थी, रोशनी और जादू की दुनिया में। एक चमत्कार होने लगा। अचानक उसकी पीठ से चमकते हुए परी के पंख निकल आए। उसका साधारण पहनावा बदलकर परी रानी जैसा राजसी वस्त्र बन गया। उसके कपड़े तारों की तरह जगमगाने लगे। उसके सिर पर चमकता हुआ मुकुट प्रकट हो गया। उसका पूरा स्वरूप जादुई और दिव्य हाजिर दिखाई देने लगा। हाको और बाको आश्चर्य से उसे देखते रह गए। वह बोली, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं एक और सिर्फ परी नहीं, मैं परीलोक की रानी हूँ। मेरे पास एक पूरा जादुई राज्य है, जीवन और सुंदरता है। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी उदास हो गई। मेरी माँ भी परी लोक की रानी थी, पर मेरे जन्म के बाद वह इस दुनिया से चली गई और वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। उसने बताया कि एक बार अंधेरी ताकतों ने परीलोक पर हमला किया। वे परियों और उनकी दुनिया को मिटाना चाहते थे। उसकी माँ और उनके सेवकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। परीलोक तो बच गया, मगर उसकी माँ नहीं बच सकी। जब उनकी जादुई शक्तियाँ कमज़ोर हुईं तो वे धरती पर आ गई, जहीं उन्होंने अपनी बेटी यानी हाको बाको की माँ को जन्म दिया। उसके बाद उनकी आत्मा तारों में लौट गई
और बच्ची को इंसानों की दुनिया में सुरक्षित छोड़ गई। अब वह अपने परिवार के सामने खड़ी थी। मैं दो दुनियाओं के बीच जन्मी, इंसान और परी, और अब मेरी असली नियति जाग चुकी है। वह हाकों और बाकों को गले लगाती रही, जबकि पिता भी उसे थामे रहे। जबकि पिता भी उसे थामे रहे। बाहर जादुई पेड़ आखिरी बार चमकाने लग गए। वहाँ परीलोक दूर आसमान के पार जगमगाने लग गए, और इस तरह टूटा हुआ परिवार फिर से प्रेम से जुड़ गया।